एक नया दिन, एक नई स्टोरी। आज बात करने वाला हूं एक ऐसे पोएट के बारे में जो कि रोमांटिक पोएट्स की सेकंड जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स के अंदर माने जाते थे, जिन्होंने अपनी रोमांटिक पोएम से लोगों का दिल जीत लिया था। आज बात करने वाला हूं जॉन कीट्स के बारे में। इन्हें बचपन से ही क्लासिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट रहता था। अगर बात करूं इनकी लाइफ के बारे में, तो छोटी उम्र में इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। जब ये 8 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी, और जब ये 14 साल के थे तो इनकी मां की डेथ हो गई थी। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद ये काफी उदास और परेशान रहा करते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स एंड लिटरेचर से सुकून मिला करता था। जब इनके पेरेंट्स मर गए थे, उसके बाद इनके स्कूल के हेड मास्टर ने इन्हें काफी एनकरेज एंड सपोर्ट किया था। जब ये 16 साल के हुए थे तो इनकी ग्रैंड मदर ने इनकी कस्टडी ले ली थी और इन्हें एक सर्जन बनने की एडवाइस करी थी, यहां तक कि इनका दाखिला भी करवाया। लेकिन जॉन का जो इंटरेस्ट था रीडिंग और राइटिंग को लेके, वो काफी बढ़ चुका था। जॉन ने अपनी पहली पोयम 1814 में लिखी थी, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के नाम से, जो कि इनकी राइटिंग करियर की तरफ पहला कदम था। 1815 में जॉन ने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के लिए एक हॉस्पिटल भी ज्वाइन किया था, लेकिन उसे ज्यादा लंबे समय तक वो कर ना पाए और अपना मेडिकल करियर छोड़ के पोएट बनने के लिए निकल पड़े। उसी साल जॉन ने अपनी पहली पोएम पब्लिश करी थी, टू सॉलिट्यूड के नाम से, जो कि लोगों को काफी अच्छी लगी। फिर 1816 में इन्होंने एक और पोएम लॉन्च करी, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, और इस पोएम की वजह से लोगों के दिल में जॉन की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बिल्ड हुई। फिर इन्होंने अपनी एक नई बुक लिखी पॉवर्टी के ऊपर, जो कि ज्यादा कुछ खास चली नहीं थी, बट इस फेलियर की वजह से रुके भी नहीं थे। फिर उसी दौरान इन्होंने अपनी एक नई पोएम लिखी, स्लीप एंड पोएट्री के नाम से, जो कि लोगों के दिल में घर कर गई थी। 1816 में जॉन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के साइन दिखना शुरू हो गए थे, जिस बीमारी की वजह से इनकी मम्मी की डेथ हुई थी। और जब इन्होंने 1817 में अपनी पोएम्स लॉन्च करी थी, वो ज्यादा कुछ खास बिकी भी नहीं थी। फिर 1818 में जॉन ने लंबी पोएम्स के ऊपर काम करना शुरू किया था। जॉन ने उस पोएम को नाम दिया था ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन, और ये पोएम इन्होंने 4000 लाइंस के अंदर लिखी थी, जो कि इन्होंने ग्रीक मिथ के ऊपर बेस्ड करी थी। इन्होंने अपनी बीमारी में भी कभी ब्रेक नहीं लिया। ये अपने राइटिंग करियर में पूरी तरीके से डूब गए थे। इतना ही नहीं, जब ये इंग्लैंड में थे तो इन्होंने एक बहुत अच्छी पोएम पब्लिश करी थी, टू ऑटम के नाम से। 1820 में जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, यहां तक कि 25 साल की उम्र में इनका देहांत भी हो गया था ट्यूबरक्लोसिस के कारण। इनकी कबर पे एक कोट लिखा गया था, Here lies one whose name was written in water, जो कि जॉन ने ही रिक्वेस्ट करी। जो इनका पैलेस था रोम में, उसे मेमोरियल के रूप में तब्दील कर दिया गया था। जो इनके लेटर्स एंड स्क्रिप्ट्स थे, उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड इनके हाउस में स्टोर करके रखा गया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, इनकी कहानी से हमें यह पता चलता है कि जब हम अपने सच्चे मन और लगन से किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो उसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार हारे और कितनी बार जीते। अगर फर्क पड़ता है तो वो ये बात कि हम रुक तो नहीं गए, हार तो नहीं माने, या फिर अपने पे शक करना तो शुरू नहीं कर दिया। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत से गम झेले, बहुत से चैलेंजेस फेस किए और बहुत बार फेल भी हुए, लेकिन उन्हें कभी भी अपने पे शक नहीं किया, कभी इनके हौसले डगमगाए नहीं, कभी ये हार नहीं माने, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के अंदर डूबे रहे। ऐसी जोरदार स्टोरीज सुनने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और अगर आप पहली बार ये स्टोरी देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा।